बोन्स ऑफ लेग, द फर्स्ट बोन इज हिप बोन, ठीक है ना। पहली बोन कौन सी है? हिप बोन है। इसको हम पेल्विक बोन भी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरे नाम से जो जानते हैं वो क्या है? पेल्विक बोन, ठीक है ना। क्यों पेल्विक बोन बोलते हैं? क्योंकि ये पेल्विस को बनाने में हेल्प करती है, ठीक है ना। इट फॉर्म्स द पेल्विस, दैट्स वाई वी कॉल इट पेल्विक बोन, ठीक है। ये जो पेल्विक बोन है ये एक्चुअली 3 बोन से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। बिफोर बर्थ दे आर सेपरेट 3 बोन्स, बट जस्ट आफ्टर बर्थ दे फ्यूज टू ईच अदर एंड फॉर्म वन सिंगल बोन। बाद में ये एक ही हड्डी बन जाती है जिसको हम हिप बोन बोलते हैं। अब ये जो तीनों बोन हैं इनके भी अलग अलग नाम हैं, ठीक है ना। कौन कौन क्या क्या नाम है इसके? ये जो आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअली ऐसी नहीं होती है, ठीक है ना। ये जस्ट आपको समझाने के लिए ये कलर किया गया, अदरवाइज कैसा कलर होगा इसका? वाइटिश ही होगा, ठीक है ना, जैसे बोन का होता है। तो यहाँ पर जो अपर पार्ट है इसका, ये वाला इलियम कहलाता है, इलियम बोन होगी। सेकंड बोन जो यहाँ नीचे ये दिखाई दे रही है ये इस्चियम होगी, और एक छोटा सा पार्ट होगा ये प्यूबिस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस बोन इज मेड अप ऑफ 3 सेपरेट बोन्स नेम्ड इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है। उसको हम हिप बोन कहेंगे। अब बाद में ये एक ही हो जाती है, इसलिए इसको हम सिंगल बोन के रूप में ही काउंट करते हैं। तो अगर मान लो नंबर पूछा जाए तो क्या होगा? 2, 1 लेफ्ट एंड 1 राइट, ठीक है। टाइप क्या होगा? फ्लैट, ठीक है ना। ये फ्लैट टाइप की बोन है, तो इसका मतलब ये कोरस्पोंड करेगी हैंड की कौन सी बोन को? स्केपुला को। जैसे स्केपुला थी वहाँ पर फ्लैट बोन थी, तो ऐसे यहाँ पर ये फ्लैट बोन होती है, ठीक है। जो हमारे पास ज़्यादातर जो बोन्स हैं हैंड और लेग की वो कोरस्पोंडिंग होती हैं, जिस टाइप की वहाँ होती हैं वैसे यहाँ होगी, ठीक है। बट कुछ नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर हाथ की बजाय कुछ बोन कम हो, ठीक है। तो वहाँ पर जो हमारे पास क्लेविकल थी उसकी कोरस्पोंडेंस में यहाँ कोई बोन नहीं होती, ठीक है ना। तो वहाँ तो क्लेविकल और स्केपुला दोनों मिलके पकड़ के रखती थी हाथ को। यहाँ पर केवल यही है जो पैर की आगे की सारी हड्डियों को जोड़ के रखेगी, ठीक है। अच्छा, आगे यदि हम देखें कि इसका नाम अभी मैंने बताया कि प्यूबिस पड़ा, क्योंकि ये प्यूबिक बोन पड़ा क्योंकि ये प्यूबिक कैविटी बनाती है या प्यूबिक बोन बनाती है ना, या पेल्विस बनाती है, ठीक है ना। तो पेल्विस जो है वो कैसे बनती है? इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक लेफ्ट साइड की बोन हिप बोन और एक राइट साइड की हिप बोन, ये आगे की ओर तो आपस में जुड़ती हैं और पीछे की ओर सेक्रम नामक बोन से जुड़ती है, जो किसका पार्ट होता है? वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट होता है ना। तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विस बोलते हैं। और इसी कारण इस बोन को, सिंगल को भी हम पेल्विक बोन कह देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी लोकेशन, ठीक है। नाम पता लग गया, टाइप पता लग गया, नंबर पता लग गया, और लोकेशन कहाँ होगी कि इट फॉर्म्स द पेल्विक कैविटी और पेल्विस, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन होती है। अच्छा, आगे यदि हम इसमें देखें तो 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें और होते हैं, क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग बोन होती है स्केपुला की, जिसके साथ हाथ जुड़ता है। तो यहाँ भी कोई ना कोई वैसा ही पार्ट होना चाहिए जिसमें पैर जुड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर तीनों बोन आपस में मिलती हैं उस जॉइंट पर एक कैविटी होती है, ठीक है। उस कैविटी का नाम क्या है? एसिटाबुलम कैविटी, ठीक है। तो ये एसिटाबुलम कैविटी वो प्लेस है जहाँ पर हमारी जो नीचे बाकी पैर की जो बोन्स हैं वो सारी वहाँ पे जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। तो पैर का जो जॉइंट होगा मेन वो यहाँ होगा, ठीक है ना, एसिटाबुलम कैविटी के अंदर, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विक जॉइंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये जॉइंट यहाँ पर बनेगा। तो ये मेन फीचर्स हो गए हमारे फर्स्ट पैर की बोन के, जिसको हम कहते हैं हिप बोन या पेल्विक बोन। सेकंड नंबर पर आ जाता है फीमर, ठीक है। अब फीमर जो बोन है ये कोरस्पोंडिंग होती है ह्यूमरस के, जैसे ह्यूमरस थी जो यहाँ जुड़ी थी स्केपुला में,
तो वैसे ही यहाँ पर भी एक फीमर नाम की बोन होती है जो जुड़ती है एसिटाबुलम कैविटी में। टाइप सेम ही होगा, ये भी लॉन्ग बोन होती है और नंबर भी सेम है, 2 होती हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि ये जो बोन है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी और लंबी और मजबूत हड्डी होती है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, उसको क्या कहते हैं, फीमर, ठीक है ना। एंड ड्यू टू इट्स लोकेशन और पोजीशन इट इज आल्सो नोन एज थाई बोन। इसको हम थाई बोन भी बोलते हैं क्योंकि ये थाई के अंदर होती है। तो थाई बोन और फीमर आर सेम, ठीक है। अच्छा, इसमें भी ऊपर की तरफ इसका हेड होता है जैसे ह्यूमरस में होता है, बट इसका जो हेड होता है वो मोर राउंडेड होता है, ज़्यादा गोल होता है, जबकि ह्यूमरस का इतना गोल नहीं होता। और ये एसिटाबुलम कैविटी में जुड़ता है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा फ्लैट होता है और उसके अंदर क्या होते हैं, 2 बड़े बड़े कोंडाइल्स होते हैं, ठीक है ना। एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये जो कोंडाइल्स होते हैं ये नी जॉइंट को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर नी जॉइंट बनेगा, ठीक है। तो इस बोन के बारे में यदि हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं तो मेनली 3-4 चीज़ें हो गई। नाम इसका पता लग गया, हमें नंबर पता लग गया, 2 हैं, सब टाइप पता लग गया, लॉन्ग है, और लोकेशन पता लग गई कि ये थाई के अंदर होती है, ठीक है ना। 2 टाइप के ये जॉइंट बनाएगी, ऊपर का जो जॉइंट होगा वो पेल्विक जॉइंट है और नीचे का नी जॉइंट होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे यदि हम बढ़ें तो नेक्स्ट बोन आती है टिबिया एंड फिबुला। ये भी हाथ की तरह कोरस्पॉन्डिंग है। हाथ में हमने देखा था कि 2 पैरेलल बोन थी, कौन कौन सी, रेडियस और अल्ना। ऐसे ही सेम पैर में भी 2 कोरस्पॉन्डिंग बोन होती हैं, टिबिया एंड फिबुला, ठीक है। अब इनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का जो शेप है वो काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लंबी होती है, दूसरी बिल्कुल पतली सी और इससे थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है। तो ये हो जाएंगी टिबिया और फिबुला। नंबर इनके अगेन 2 होंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में टिबिया और एक लेफ्ट में एक राइट में फिबुला, ठीक है ना। ये टिबिया और फिबुला हो गई। टाइप इसका यदि देखें बोन का तो देखने से ही पता लग रहा है, लॉन्ग बोन है, 2 एंड है और बीच के अंदर शाफ्ट हैं, ठीक है। ओके, अब अगर मान लो आपको पहचानना हो कि आपकी बॉडी में ये कहाँ होगी लोकेशन, तो वैसे तो ईजी है कि नी जॉइंट से नीचे जो बोन है वो टिबिया एंड फिबुला है, बट टिबिया कहाँ है और फिबुला कहाँ है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा ना। क्या सोचना है कि जो जिस बोन को हम टच कर सकते हैं वो टिबिया है, टी टच करेंगे टिबिया है ना, क्योंकि फिबुला मसल्स के बीच में होती है तो उसको हम फील नॉर्मली नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट लोअर पार्ट में कर सकते हैं। तो आप पैर को अगर टच करेंगे तो नी के आगे से नीचे की ओर जाएंगे तो एक मोटी बोन टच होगी, तो वो सारी की सारी नीचे तक क्या है, टिबिया, और अंदर की साइड में मीडियल मेलियोलस होगा जिसको हम बोलते हैं टखना, एक साइड का अंदर का, है ना, और बाहर की तरफ भी एक टखना होता है, दोनों तरफ, है ना। तो जो बाहर वाला है वो फिबुला का पार्ट है। तो फिबुला बोन पूरी लेंथ में कहीं भी फील नहीं होती है, बट नीचे की तरफ वो जो टखना बनता है जिसको हम लेटरल मेलियोलस बोलेंगे उसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है यहाँ पर ये लेटरल मेलियोलस होगा जो फिबुला बोन बनाएगी, और अंदर की तरफ टिबिया वाला पार्ट होगा जिसको हम बोलेंगे मीडियल मेलियोलस, ठीक है ना। ये अंदर वाला टखना हो गया। अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि वैसे तो ये मोटी है, मजबूत है, बट ज़्यादातर जब कभी भी फ्रैक्चर होता है इस एरिया का तो फिबुला फ्रैक्चर ना होकर टिबिया ही फ्रैक्चर होती है, ठीक है ना। क्यों होती है, ये कई बार प्रैक्टिकली पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो क्यों होती है, बिकॉज जो टिबिया है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके ऊपर होता है क्योंकि वो कवर्ड नहीं है मसल से, वाइल फिबुला इज कवर्ड विद द मसल्स, तो वो थोड़ी सेफ रहती है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो जाएगा टिबिया और फिबुला के बारे में डिस्क्रिप्शन। नंबर का पता लग गया, टाइप पता लग गया और लोकेशन पता लग गई। अब एक एडिशनल बोन यहाँ पर होती है जो अपन मान सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगी क्लेविकल की।
ठीक है ना, ठीक है। तो वहाँ क्लेविकल वहाँ ऊपर थी, और यहाँ पर वो जो एडिशनल बोन है वो कौन सी है, पटेला है, ठीक है ना, पटेला। अब पटेला क्या है, इट कवर्स द नी जॉइंट, तो इसको हम नी कैप भी बोलते हैं। तो नॉर्मल भाषा में इसको क्या कहेंगे, नी कैप और या पटेला, ठीक है ना। अब ये जो पटेला नाम की बोन है, ये इसका एक स्पेशल काम है। क्या काम है कि ये एक जो नी जॉइंट है उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रदान करती है, जिसके कारण हमें इसके मूवमेंट में, दौड़ने में, किक मारने में काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है ना। डिसलोकेशन से ये हमें बचाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें आएगी वो क्या होगी, नाम पता लग गया। नंबर 2 हो जाएंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। टाइप क्या होगा, तो टाइप इसका स्पेशल है। मैंने आपको पहले बताया था ना, जब टाइप में डिस्कस किया था कि ये बोन जब आएगी तो बताएंगे। ये कौन सा टाइप था वो याद है, लॉन्ग शॉर्ट इन सबको डिस्कस करते हुए एक इसका टाइप बताया था आपको। ये जो बोन है ये इंटरओसियस बोन ना होके इंटरमस्कुलर बोन होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये मसल्स के बीच में जुड़ी है, ठीक है ना। तो ये एकमात्र ऐसी बोन, 2 बोन है हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स के बीच में डेवलप होती है, डायरेक्ट दूसरी बोन के साथ वैसे नहीं जुड़ी होती, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी हमारी पटेला। पटेला में एक चीज़ और हम फीचर में डाल सकते हैं, इट इज़ रफली ट्राइंगुलर, ठीक है ना। ये इसका बेस हुआ और ये इसका क्या हुआ, अपेक्स हुआ, ठीक है ना। और दूसरा फीचर कि ऊपर से ये रफ होती है अगर हम टच करें तो, और अंदर की तरफ जहाँ पर वो नी से जुड़ेगी, जॉइंट से जुड़ेगी, वहाँ पर ये क्या होगी, फ्लैट होगी, ठीक है ना। तो ये नी कैप हो गई, जो 2 होंगी, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। उसके बाद आगे की जो बोन है वो अगेन हाथ की तरह कोरस्पॉन्डिंग होंगी, जैसे टार्सल बोन्स। अब हमने हाथ में देखा था कौन सी बोन थी, कार्पल बोन्स से कितनी थी, 8 है ना, और यहाँ पर टार्सल बोन है जो 7 है, तो एक यहाँ कम हो गई, ठीक है। बाकी अभी तक तो सेम चल रही थी, बट यहाँ कम हो गई, तो एक लेफ्ट में कम हो जाएगी तो एक राइट में कम हो जाएगी। तो ओवरऑल हाथ और पैर में 2 हड्डियों का नंबर का डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर साइंटिफिकली तरीके से यदि हम सोचें तो एक तो नंबर कम हो गया और साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी एक सोच समझ के ही बनाया गया चीज़ है कि यहाँ पर उतनी फाइन मूवमेंट नहीं चाहिए जितनी हाथ में है, ठीक है ना। इसलिए इनका एक नंबर कम कर दिया गया और साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। साइज़ बड़ा होगा तो फाइन मूवमेंट कम होगी, ठीक है ना, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर आई हैं। अब इनको कंबाइंडली हम टार्सल बोन्स कह सकते हैं। नंबर 7 लेफ्ट में 7, राइट में 14 बता सकते हैं, और टाइप इनका शॉर्ट एंड इरेगुलर हो जाएगा। वैसे अलग अलग नाम भी हैं, अगर आप नाम लिखना चाहो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट वैसे वो ज़रूरी नहीं है। जैसे एक टेलस होता है, कैल्केनियस, क्यूबॉइड, नेविकुलर एंड क्यूनिफॉर्म 3 होती हैं, ठीक है ना। कैल्केनियस इसमें एक इम्पोर्टेंट बोन हो सकती है, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं प्रैक्टिकली कि जो सबसे नीचे जो बोन होती है एडी की, वो कौन सी है, तो वो कैल्केनियस नाम की टार्सल बोन होती है, जो हमारी पूरी बॉडी का वजन लिए हुए रहती है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी टार्सल के अंदर कैल्केनियस ही होती है, ठीक है ना। तो ये कैल्केनियस होती है, और ये एक टेलस होती है जो मेन हमारे टकने का जॉइंट बनाती है, और बाकी बोन ये आगे की तरफ होती हैं। तो कुल मिलाकर जो ये टार्सल बोन्स है ये हमारे पैर के पंजे का आधा हिस्सा बनाती है। यहाँ पर तो बिल्कुल थोड़ा सा ही बनाती हैं, बट यहाँ पर ये पैर में आधा हिस्सा बना देती हैं, हाफ ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। तो यहाँ तक का हिस्सा इसने बना दिया टार्सल ने। उसके बाद आती है नेक्स्ट मेटाटार्सल। मेटाटार्सल सेम नंबर है, जैसे हाथ में 5 थी वैसे ही पैर में भी 5 है, और पोजीशन भी वैसे ही है, एक अंगूठे के साथ है, बाकी अंगुलियों के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हाथ में भी 5 अंगुलियां हैं और पैर में भी 5 अंगुलियां हैं, ठीक है। तो 5 ही हमारे पास लेफ्ट साइड में होंगी और 5 ही राइट साइड में होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप कलर्ड पार्ट देख रहे हो, ये वाला हो गया आपका
पैर के पंजे का मेटाटार्सल बोन से बना हुआ, ठीक है। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन के लिए आता है जिसको हम बोलते हैं, चलो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फेलेंजीज डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कि इसके बाद जो लास्ट बोन है वो फेलेंजीज है, और ये सेम है कोरस्पॉन्डिंग हाथ की। हाथ में भी 14 है, पैर में भी 14 है, वहाँ भी अंगुलियों में 3 और अंगूठे में 2 हैं, यहाँ भी अंगुलियों में 3 और अंगूठे में 2 हैं। वहाँ भी लॉन्ग है, यहाँ भी लॉन्ग है, वहाँ भी 14, यहाँ भी 14, ठीक है ना। तो 14 लेफ्ट में, 14 राइट में, तो 28 बोन्स फेलेंजीज होती हैं, ठीक है। इनके लिए कुछ भी स्पेशल आगे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस ये है कि नाम इनका थोड़ा सा अलग कर देते हैं, हाथों वालियों को फिंगर कह देते हैं और इनको हम क्या कह देते हैं, टो, ठीक है ना। वहाँ ये फिंगर हो गई, ये थंब हो गया, पैर वालियों में अंगुलियाँ टो हो गई, और अंगूठे को क्या कहते हैं, ग्रेट टो बोलते हैं ना। तो टो और ग्रेट टो, तो इस प्रकार हमारा हाथ और पैर की हड्डियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ पर कई बार प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछ लेते हैं या थ्योरेटिकली शॉर्ट नोट भी आ जाता है कि व्हाट इज़ द आर्च ऑफ फुट, ठीक है ना। पैर का एक आर्च बनता है, वो क्या है, तो उसको हम देख लेते हैं कि जो हमारा अभी हमने डिस्कस किया था पैर के पंजे का सिस्टम, कि टार्सल और मेटाटार्सल ये सारी बोन्स मिलकर आर्च ऑफ द फुट बनाती हैं, ठीक है ना। कि जैसे ये कैल्केनियस है या ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, और उसके बाद ये एक आर्क बना हुआ है ऐसे, और बाद में यहाँ पर मेटाटार्सल ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, और बीच में ये उठी हुई होती है, ठीक है ना। इस प्रकार पैर का पंजा बनता है, ठीक है। अगर अपन नीचे ज़मीन के टच करें तो इधर उठा हुआ होगा, थोड़ा सा ये टच कर सकता है, बाकी वो उठा हुआ ही रहता है। इसी को हम आर्च ऑफ द फुट बोलते हैं, ये बता सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या हैं कि ड्यू टू दिस अरेंजमेंट द फुट द आर्च ऑफ द फुट एक्ट्स एज स्प्रिंग, ठीक है ना, एंड इट हेल्प इन द रनिंग एंड जंपिंग। जब हम रन करते हैं या जंप करते हैं तो ये बहुत ही हेल्प करता है, स्प्रिंग की तरह हमें उछाल कर आगे भेजता है, ठीक है। ये हमारे आर्च ऑफ द फुट का काम होता है। कई बार हम देखते हैं कई बार जैसे कॉन्जेनाइटल एनोमली के रूप में ये आर्च नहीं बनता है किसी बच्चे में, तो फिर वो पैर फ्लैट फुट कहलाएगा और वो एक प्रकार का डिसऑर्डर माना जाएगा। नहीं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी लाइफ वो आराम से अपना जी सकता है, बट कभी कभी जॉब वगैरह में स्पेशली जिसमें रनिंग की ज़रूरत है, आर्मी वगैरह के अंदर, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बोन्स ऑफ द लेग, ठीक है।